हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ सीटेट जो मैथ पेडागोजी की क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक पार्ट शेयर किया हुआ है। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की जो दक्षता है का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक है। सवाल का बोधन और जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रिय निष्पादन करना, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही, सवाल का बोधन निष्पादित करने की संक्रिया की जो पहचान है वो, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण करना, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो इसका फोर्थ आंसर होगा सवाल का बोधन निष्पादन करने की संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। कक्षा 2 में अबेकस का जो प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। किस में वह सहायता नहीं करता, इसमें नहीं के बारे में पूछा गया है। बिना किसी त्रुटियों की संख्या को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने, स्थानीय मान की महत्ता को समझने। तो बी ऑप्शन होगा। शब्दों में दी गई जो संख्या है उनके समान संख्या लिखने में अबेकस कोई हेल्प नहीं करता। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्रस्तावित है किया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को जो चर्चा में शामिल करना। तो इसका ए ऑप्शन होगा कि 2005 में गणित में जो चिंतन और तर्क करना है उसका एक तरीका शामिल होता है, और ये इसका ए ऑप्शन है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है, संत्रात परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित जो रिक्तियां हैं उनको जानना, अभिभावकों को पुष्टि देना, प्रगति पत्रक को भरना। तो बी ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों की समझ में निहित जो रिक्तियां हैं उनको जानना। जब राजन के सामने शाब्दिक जो समस्याएं हैं वो आती हैं तो वह प्राय प्रश्न पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा को समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या जो संक्रिया उसको नहीं समझ पाता। तो इसका डी ऑप्शन होगा। जब उसके सामने शाब्दिक जो समस्या आती है तो संख्या जो संक्रिया उसको नहीं समझ पाता। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक जो स्थान है उनके भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी जो संबंध हैं उनको बढ़ावा देते हैं। तो इसका ई ऑप्शन होगा। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है, ये किसने बोला है? बेकन ने। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना जो विधि है कि उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है किलपैट्रिक जी ने। गणित विभाग का वास्तविक जो उद्देश्य है वो ज्ञान को प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्राप्त करना है। गणित जो है उसमें सिर्फ का प्रथम उद्देश्य है वो सिर्फ ज्ञान नहीं, शक्ति प्राप्त करना है। यह कथन किसका है? ड्यूट का। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? सौंदर्यात्मक मूल्य से। गणित की संरचना एवं जो प्रकृति है का एक गुण है मूर्त होना। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस जो योग्यता है उसका विकास होता है? आगमन करने पर, निगमन करने पर, सामान्यकरण करने का, उपरोक्त सभी। तो सभी जो हैं उन सब का विकास हो जाता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? बच्चे में आत्मविश्वास आता है, आत्मनिर्भरता आती है, तार्किक सोच, सभी का विकास होता है।
गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक जो शक्ति हैं को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुपुस्त जो आत्मा में चेतना और जो नवीन जो जागृति है उसको उत्पन्न करने के जो कौशल है उसका विकास करता है। ये कथन किसका है? प्लूटो का। गणित जो शिक्षण है के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस जो भावना पर नियंत्रण जो है वो रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, विचार शक्ति, आत्मविश्वास, सभी का विकास होता है। कौन सा विषय विज्ञान जो विषय है उसके आधार पर विषय के रूप में माना जाता है? हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन। गणित जो विषय है वो विज्ञान विषयों के आधार पर माना जाता है। निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित जो उपागम है वो। वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसका क्या दोष है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल देता है, विषयों में जो सहसंबंध है उसका अभाव है, बच्चों का चरित्र विकास करने में। उपरोक्त सभी तो सभी हैं। गणित की जो प्रकृति है और जो संरचना है में निम्न विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। गणित की सभी जो शाखाएं हैं उनका मूल आधार समुच्चय जो सिद्धांत भाषा है। गणित की भाषा है वो सांकेतिक है। गणित के निष्कर्ष निश्चित और तर्कसंगत होते हैं। तो गणित की प्रकृति और संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? सभी जो शाखाएं हैं उनका मूल आधार समुच्चय सिद्धांत जो भाषा है, यह विशेषता नहीं है। गणित विषय में होने वाली जो संक्रियाएं हैं, गणना है और जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? मानसिक, लिखित, मौखिक। मानसिक। गणित की भाषा अंग हैं सूत्र, संकेत, संख्या, संख्याक्षर, सभी जो हैं वो भाषा अंग हैं। गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास, संप्रेषण कौशल के विकास, तर्कात्मक कौशल के विकास में एक एवं दोनों कथन। तो सी होगा, तर्क शक्ति का जो विकास है वो करता है। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की जो भाषा की झलक है? राम और सीता जा रहे हैं, श्याम हापुड़ जा रहा है, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। ये तो सीधा सीधा है। 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो पैदल तय की। गणित में प्रश्नों का हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसार, विभिन्न चरणों में, ज्ञात तरीकों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्ञात तरीकों से। अंक गणित जो शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी और व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु। तो इसमें होगा सभी। निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जो है वो जांच रहा है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। सुनीता धूप में कपड़ों को गिन रही है। धूप में जो कपड़े सूख रहे हैं वह उनको गिन रही है। तो इसका सी ऑप्शन है, जो खेत में काम कर रहा है उसमें वह गणित का प्रयोग नहीं कर रहा। गणित की उन्नति और जो वृद्धि है वो देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसका है? नेपोलियन जी का। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक जो है बनाने में सहायता प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री, समाज, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा समाज। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, पड़ताल सूची, साक्षात्कार, ये सभी। तो होगा इसका ऑप्शन ये सभी। गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन है उसका क्या उद्देश्य नहीं है? इस मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं पूछा गया है। पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना, बालकों का जो व्यवहार है उसके साथ छेड़खानी न करना, नवीनतम जो शिक्षण जो विधियां हैं उनकी खोज करना, बालकों की अधिकतम संबंधी जो कठिनाई है उनका पता लगाना। तो डी ऑप्शन होगा, अधिगम संबंधी जो कठिनाई है उनका पता लगाना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं। छात्रों की शैक्षिक जो उपलब्धियों हैं उनका पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? मापन, लिखित परीक्षा, मूल्यांकन। मूल्यांकन से हम पता लगा सकते हैं कि जो उपलब्धि हैं
वो किस तरह चल रही हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और अनुभव प्रदान करने के बाद उपरोक्त सभी सत्रों पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गणित शिक्षण की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षक का उचित व्यवहार हो, सभी जो विषय हैं उनके अभ्यास कार्य हैं जो वो एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं, उपरोक्त सभी। तो इसमें ए ऑप्शन होगा, शिक्षक का जो व्यवहार है वह उचित होना चाहिए। गणित शिक्षण की समस्या जो है उनको दूर करने के लिए एक अध्यापक की निम्न में से कौन सी अध्यापक को अपनानी चाहिए। समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्रों का मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा उपरोक्त सभी। गणित शिक्षण में अभ्यास जो कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अभ्यास कार्य की जो गति है वो उपयुक्त होनी चाहिए। पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा उपरोक्त सभी। शिक्षण जो कार्य हैं उनको सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। वार्षिक जो योजना है वो तैयार न करना, गणित की विषय जो वस्तु है उसका उपयुक्त ज्ञान, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, पक्षपात रहित व्यवहार। तो ये ऑप्शन होगा, वार्षिक योजना तैयार न करना। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस समस्या का मुख्य कारण हो सकता है प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव कमज़ोर होना, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना, आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, मुख्य कारण हो सकता है बच्चों की नींव जो है प्राथमिक स्तर पर कमज़ोर होना। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। संबंधित जो पाठ है उसके उद्देश्य, शिक्षण की विधि, संबंधित पाठ की प्रश्न का कोई नहीं। तो उसके उद्देश्यों को प्राप्त कर लेना आवश्यक है। गणित शिक्षण में जो त्रुटि है उनके विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। वह करती है शिक्षक की दक्षता पर। गणित में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। तो ये ऑप्शन ही होगा, शारीरिक रूप से। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह निगमन जो है उपागम का अनुपालन कर रहा है। गणित विषय में जो छात्र हैं उनकी गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान देना चाहिए। मौखिक कार्य, निर्धारित समय में दत्त कार्य, गणना संबंधी जो सहायक कार्य उनका प्रयोग, विकल्प ए और बी। विकल्प ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। अधिगम संबंधी जो गलतियां हैं और जो कमी है उनको दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। तो इसका सी ऑप्शन होगा, उपचारात्मक परीक्षण। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है। निदानात्मक कार्य में। कमजोर और जो पिछड़े जो छात्र हैं उनके लिए उपचारात्मक जो शिक्षण है का उपयोग किया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन है, निदानात्मक जो मूल्यांकन है उसके बाद जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किया जाता है। निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। अध्यापक और छात्र में निकट संबंध, कार्य अनुभव, अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, सभी। इसका होगा सभी। कक्षा में जो छात्र हैं उनको गणित के विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्न बात का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों से कठिन जो अभ्यास है वो कराना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, छात्र जो हैं उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, छात्रों के द्वारा हल की गई जो समस्या है उनमें अधिक से अधिक कमी निकालना। तो सी ऑप्शन होगा, आत्मविश्वास की जो भावना है उसका विकास
किया जाना चाहिए। गणित शिक्षण में ब्लॉक हैं और जो मॉडल हैं उनका प्रयोग बालक में किस कौशल को उत्प्रेरित करता है? भावात्मक कौशल, क्रियात्मक कौशल, ज्ञानात्मक कौशल। तो इसका आंसर होगा क्रियात्मक कौशल। तो आज मैंने आप सबके साथ ये कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं। आई होप आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।